हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी को फिर से मेरे एक नए वीडियो में। तो कल आपका एग्जाम है संस्कृत का, और मैंने फिर से हिंदी की तरह ही आपके लिए संस्कृत के पूरे चैप्टर का की पॉइंट्स को लाया है। और यहाँ से कई क्वेश्चन हिंदी में भी टकराए हुए थे, और फिर से आपको संस्कृत में भी टकराएंगे। और यह पूरा चैप्टर का है संस्कृत की बुक में जितने भी चैप्टर है सभी का की पॉइंट है। तो चलिए देखते हैं। मंगलम पाठ हमारा फर्स्ट चैप्टर है, और चलिए देखते हैं इसका की फ्रेम को। मंगलम पाठ का परिचय। मंगलम पाठ के लेखक महर्षि वेद व्यास है। इसमें कुल 5 मंत्र है जो 4 उपनिषदों से लिया गया है, और वह 4 उपनिषद कौन कौन से है आप लोग कमेंट में लिखें। यह एक पदात्मक रूप से लिखा हुआ है जिसे हम लोग अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। चलिए देखते हैं और भी कौन कौन से है पॉइंट्स को। उपनिषदों के रचनाकार भी, उपनिषद जो है उसके रचनाकार महर्षि वेद व्यास है, और इन्होंने ही महाभारत की भी रचना की थी। देखिए, वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और जो वेदांग है हमारे सनातन धर्म में, वह 6 वेदांग है, और कुल 108 उपनिषद है जो वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। उपनिषदें जो है दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करती है। चलिए तीसरा की फ्रेम देखते हैं हम लोग। परमात्मा एवं सत्य की महिमा। परमात्मा की महिमा हर स्थान पर गाई जाती है। संपूर्ण जगत परमात्मा की अनुशासित है। परमात्मा ही सभी की तपस्या है। और हम सनातन धर्म वाले के लिए तो लगभग पृथ्वी में जितने प्रकृति तौर पर पाए जाते हैं सभी को परमात्मा ही मानते हैं। सभी इंसानों में परमात्मा को देखते हैं, और पेड़ पौधा, चट्टान, पत्थर सभी को परमात्मा ही मानते हैं। तो देखिए, हमारा सबसे फर्स्ट उपनिषद है जो इसमें उपयोग किया गया है ईशावास्य उपनिषद, जिसका फर्स्ट लाइन में ही इसका उपयोग किया गया है। हिरण्यमेन पात्रन सत्यापि हित, सत्य के दर्शन का मंत्र है। इसमें सत्य के बारे में चर्चा की गई है। इसमें बताया गया है कि सत्य का मुख स्वर्णमय पात्र से ढक दिया गया है। तो चलिए देखते हैं कठोपनिषद में क्या क्या बताया गया है इस चैप्टर में। और आप लोग इतना देख लेते हैं तो आपको पूरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है। पूरा चैप्टर के रिवाइज आपको यहाँ से ही हो जाएगा। जीव की आत्मा महानतम से महानतम परमाणु की गुफा में छिपी हुई है। वो बताते हैं कि आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म है। सत्य सत्य ही असत्य पर विजय पाता है। इसमें मोक्ष के महत्व को बताया गया है। कठोपनिषद है, इसमें आत्मा और सत्य के बारे में बताया गया है। चलिए तीसरा नंबर उपनिषद देखते हैं हम लोग। मुंडकोपनिषद। जैसे नदियां बहती है और समुद्र में डूब जाती है नाम और रूप को छोड़कर, सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद का मूल मंत्र है। चलिए देखते हैं, ये आपसे कई बार ऑब्जेक्टिव में भी पूछा गया है कि मुंडकोपनिषद का मूल मंत्र कौन सा है। श्वेताश्वर उपनिषद। वेदाहम पुरुष महानतम आदिवर्ण्यम पंथा विधेयते नाम। इसमें परमात्मा के स्वरूप का वर्णन किया गया है। आत्मा का स्वरूप एवं विशेषताएं। आत्मा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महान से भी महान है। यह शरीर रूपी गुफा में स्थित है। आत्मा को वश में नहीं किया जा सकता। यह परमात्मा का ही एक अंश है। देखिए 6 नंबर की फ्रेम क्या है। सत्य की महानता। सत्य की हमेशा जीत होती है और असत्य की नहीं होती है। सत्य से देवलोक का मार्ग प्रशस्त होता है। सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए स्वर्णमय पात्र को हटाना चाहिए। सत्य ही सबसे बड़ा खजाना है। इसमें कहते हैं जो सत्य को ढक दिया गया है, जिस पात्र से सत्य को ढका गया है उसे हमें हमेशा हटा कर ही रखना होगा, तभी हम सत्य की खोज कर पाएंगे और सत्यता के साथ अपने जीवन को व्यतीत कर पाएंगे। विद्वान और मोक्ष का संबंध। विद्वान शोक रहित होकर परमात्मा को देखते हैं। जिस प्रकार नदियाँ समुद्र में मिल जाती है, वैसे ही विद्वान परमात्मा में लीन हो जाते हैं। वे बताते हैं कि नदियाँ कई अलग अलग भागों में ही क्यों न हो, लेकिन अंत में जाकर वह समुद्र में मिलती है। उसी प्रकार विद्वान लोग, साधु संत कई स्थान पर ही क्यों न हो, लेकिन अपने
तप के कारण वह आखिरकार जाकर परमात्मा में ही मिल जाते हैं। विद्वान इंद्रिया के प्रभाव से मुक्त होते हैं। साधक अपनी साधना से मृत्यु को पार कर जाते हैं। देखिए 8वां नंबर क्या है इस चैप्टर का, ईश्वर ही सत्य है, सत्य से मोक्ष प्राप्त होता है। आत्मा और परमात्मा का संबंध अत्यंत गूढ़ और रहस्यमय है। सभी उपनिषद हमें सत्य, धर्म और मोक्ष के मार्ग पर चलने को बताता है। चलिए इसके कुछ 2 मार्क्स वाले भी क्वेश्चन देख लेते हैं। मैंने सिर्फ इसी चैप्टर का 2 मार्क्स वाला रखा है। मैंने सोचा कि चलो ये की फ्रेम करवा कर और 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन और 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन को भी अपलोड कर दिया जाएगा फिर से। तो चलिए देख लेते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन हैं। मंगलम पाठ की विशेषताओं का वर्णन अथवा मंगलम पाठ का परिचय दे। मंगलम पाठ में 5 मंत्र है जो ईशावास्योप, कंठोपनिषद, मुंडकोपनिषद और श्वेताश्वर उपनिषद से लिए गए हैं। ये मंत्र आत्मा, सत्य और ब्रह्म के महत्व को दर्शाते हैं। इसके अध्ययन से परमात्मा के प्रति श्रद्धा जागृत होती है और सत्य की खोज की प्रेरणा मिलती है। इन्हीं सब को मैंने की फ्रेम में बताया है और उसी की फ्रेम को आपको इस्तेमाल करके पूरे 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन हो या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या फिर 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन हो, सबको उसी का इस्तेमाल करके आपको बनाना है। इसीलिए मैंने आपके लिए की फ्रेम लाया था जिससे आपका सभी का सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाए। मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की महत्ता पर प्रकाश डाले। देखिए 2019 में पूछा गया है। चलिए इसको देखते हैं। सत्य की महत्ता का वर्णन करते हुए महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि हमेशा सत्य की ही जीत होती है, झूठ की जीत कभी नहीं होती है। सत्य से ही देवलोक का रास्ता निकलता है। ऋषि लोग देवलोक को प्राप्त करने के लिए उस सत्य को प्राप्त करते हैं जहाँ सत्य का भंडार है। नदियाँ क्या छोड़कर समुद्र मिल जाती हैं? तो नदियाँ अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती हैं। और यहाँ पर आपसे ये भी पूछ सकता है कि विद्वान में कौन कौन सी समानता है विद्वान और नदियाँ में, समुद्र में। पाटलिपुत्र हमारा सेकंड चैप्टर स्टार्ट होता है। देखिए इसमें और क्या क्या बताया गया है। आप लोग इस फ्रेम को देख लेते हैं तो आप कोई भी क्वेश्चन को भी बना सकते हैं। पटना का ऐतिहासिक परिचय। बिहार राज्य की राजधानी पटना है। पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था। इसे पुष्पपुर के नाम से भी जाना जाता है। पटना का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। इसे आप लोग याद रखिएगा और उसके पुराने नाम को भी याद रखिएगा। और इसे पुष्पपुर के नाम से जाना जाता है। पाटलिपुत्र का ऐतिहासिक महत्व। पाटलिपुत्र सभी कालों में महत्वपूर्ण रहा है। प्राचीन काल में यह शिक्षा का केंद्र था। यह धार्मिक, राजनीतिक और औद्योगिक क्षेत्र में प्रसिद्ध रहा। विदेशी यात्री मेगास्थनीज, फाहियान और हेनसांग और इत्सिंग ने अपने ग्रंथों में पाटलिपुत्र का वर्णन किया है। देखिए जो मेगास्थनीज जो है वह जब भारत आए थे तो उन्हें भारत का कल्चर बहुत अच्छा लगा था और उन्होंने भारत के लिए एक किताब भी लिखा था जिसमें उन्होंने बताया कि भारत के लोग इतने अच्छे हैं कि जब भी मैं उनसे पानी मांगता था तो वह दूध, खाने, रोटी सब मेरे लिए लेकर आते थे। तो चलिए देखते हैं और अगला की फ्रेम। मेगास्थनीज ने लिखा कि पटना की नगर शोभा देखने में प्रिय है। कवि दामोदर गुप्त ने अपनी रचना कूटनिमित्ताख्य में पटना का उल्लेख किया है। पाटलिपुत्र को पृथ्वी का तिलक और सरस्वती का कुलगृह कहा गया है। इसे इंद्रलोक के समान नगर बताया गया है। बुद्ध के समय इसे पाटलीग्राम कहा जाता था। भगवान बुद्ध ने भविष्यवाणी की थी कि यह गांव एक दिन बड़ा नगर बनेगा लेकिन इसे अग्नि और जल का भय रहेगा। देखिए पाटलिपुत्र का भौगोलिक महत्व। पटना के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। पटना नदी पर एशिया का सबसे बड़ा पुल गांधी सेतु स्थित है। आप लोग कभी पटना गए होंगे तो देखे होंगे इस पटना का गांधी सेतु पुल। पाटलिपुत्र और प्रसिद्ध शासक। चंद्रगुप्त मौर्य के समय इसकी शोभा और रक्षा व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट थी। यूनानी राजपूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। मेगास्थनीज को यूनान के राजा
सेल्यूकस ने भेजा था। सम्राट अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र का वैभव प्रियदर्शनी था। तो देखिए हम लोग बिहार से है और बिहार के लिए हमारे लिए गौरव की बात है कि यहीं से चंद्रगुप्त मौर्य रहे हुए हैं और मेगास्थनीज सोचिए वहाँ से यहाँ पर आए हुए थे। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे जो सम्राट अशोक थे वो भी हमारे पाटलिपुत्र यानी बिहार से ही थे। तो चलिए देखते हैं और अगला पॉइंट क्या है। पटना नाम का उद्गम, नगर की आसपास पाटल पुष्पों की खेती बहुत होती थी, इसी कारण इसका नाम पाटलिपुत्र पड़ा। पटना शब्द पतन से बना है। पाटलिपुत्र में प्रसिद्ध उत्सव एवं परंपराएं, गुप्त वंश के शासन काल में शरद ऋतु में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। कौमुदी महोत्सव की तुलना दुर्गा पूजा से की जाती है। मध्यकाल में पटना, देखिए मध्यकाल में पटना लगभग 1000 वर्षों तक जीर्ण शीर्ण रहा। पटना में पालिका देवी पटन देवी थी। मुगल वंश के शासनकाल में पटना और अधिक समृद्ध हुआ। अंग्रेजों के शासनकाल में पटना अत्यधिक विकास हुआ। गोलघर पटना में स्थित एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है। गोलघर का निर्माण 1786 ईस्वी में अनाज भंडार के लिए किया गया था। धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व, गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। वे सिख धर्म के 10वें गुरु थे। मुद्रा राक्षस ग्रंथ में पाटलिपुत्र की प्राचीनता का उल्लेख मिलता है। तो सभी आप लोग की फ्रेम को देखते चलिएगा और इस की फ्रेम को हम व्हाट्सएप के जो अब ग्रुप है जैसे अकेडमी नाम से ग्रुप है उसमें भी डाल दिया जाएगा। और जो भी ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुआ है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ होगा, आप लोग डिस्क्रिप्शन से ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। पटना का प्रमुख दर्शनीय स्थल, ये आपके 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में पूछते हैं और ऑब्जेक्टिव में भी पूछते हैं। पटना संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान तथा महावीर मंदिर और भी कई दर्शनीय स्थल हैं। तो एक बार फिर से इसे देख लेते हैं हम लोग। पटना का संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, महावीर मंदिर। चलिए देख लेते हैं अब पूरा चैप्टर का निष्कर्ष क्या निकलता है। पटना यानी पाटलिपुत्र भारत के सबसे ऐतिहासिक और गौरवशाली नगर में एक ऐसा है। एक शिक्षा, राजनीतिक, धर्म और संस्कृति का अद्भुत संगम रहा। आज भी पटना अपनी ऐतिहासिक विरासत को संजोए हुए एक आधुनिक शहर के रूप में विकसित हो रहा है। देखिए हमारे यहाँ पटना में बहुत से लोग रहे हैं जिन्होंने हमारे भारत के लिए, हमारे देश के लिए। चलिए देखते हैं तीसरा नंबर चैप्टर, आलस कथा। लेखक परिचय, आलस कथा के लेखक विद्यापति है। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली भाषा के कवि थे। यह पाठ पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। देखिए हम लोग आपका समय को ज़्यादा बर्बाद नहीं करेंगे, बहुत स्पीड से आपको रिवीजन कराते चलेंगे। आप लोग ये सब पढ़े हैं लेकिन फिर भी आपको एक बार रिवाइज करा दिया जाएगा। देखिए पुरुष परीक्षा मैथिली भाषा में लिखित ग्रंथ है। पुरुष परीक्षा जो है उस ग्रंथ का क्या उद्देश्य था, चलिए अब उसके बारे में हम लोग जानेंगे। यह ग्रंथ कथा के रूप में मानव के विभिन्न गुणों के महत्व को बताता है, दोषों के निराकार की शिक्षा भी देता है। इस पाठ में आलस्य के दोष पर व्यंग किया गया है। नीतिकारों के अनुसार आलस्य एक महान शत्रु है। देखिए कथा का मुख्य पात्र मंत्री वीरेश्वर, आप लोग याद रखें वो मंत्री का नाम वीरेश्वर है। मिथिला में वीरेश्वर नामक एक मंत्री था। वह दानशील के करुणावान था। अनाथों को मुफ्त में भोजन करवाते थे। आलसियों को उनकी इच्छा के अनुसार भोजन और वस्त्र दान करता था। आलसियों की परीक्षा, आलसी व्यक्ति भूख लगने के बावजूद मेहनत नहीं करना चाहते हैं। जब मुफ्त भोजन की बात फैली तो कई धूर्त लोग झूठा आलसी बनकर भोजन के लिए आने लगे। वास्तविक आलसी केवल 4 थे। इनकी
परीक्षा लेने के लिए आलसशाला में आग लगाई गई थी। देखिए अब वे 4 लोग क्या-क्या करते हैं। आग लगने पर आलसियों की प्रतिक्रिया। देखिए सभी धूर्त लोग भाग गए, लेकिन 4 आलसी असली वालसी व असली आलसी थे वही पड़े रहे। और प्रथम आलसी जब आग लग चुका था तब बोला, यह कैसा कोलाहल है। तो दूसरे आलसी ने कहा, लगता है आलसशाला में आग लगी है। तो तीसरा ने बोला, कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं जो हम पर जल से भीगा कपड़ा डाल दे। देखिए इन आलसियों का क्या क्या विचार था और हंसी आती है इन सभी के विचारों को सुनकर। और तभी जो चौथा व्यक्ति था आलसियों में, वो बोलता है, अरे बचाल कितना बोलोगे, शांत नहीं रह सकते क्या। देखिए इसीलिए बोला जाता है कि आलसी कुछ नहीं कर सकते और आलस से जितना मनुष्य दूर रहे उसके लिए उतना ही भलाई है। आलसियों की सजा। चारों आलसियों को कर्मचारी ने केस पकड़कर बाहर निकाला। इस परीक्षा ने सिद्ध किया कि आलस सबसे बड़ा दोष है। कथा का नैतिक संदेश। पति स्त्री का रक्षक, माता बच्चों की रक्षक और करुणावान लोग आलसियों के रक्षक होते हैं। सभी सुखों का मूल संगठन और परिश्रम है। धूर्त लोग भोजन के लिए बनावटी आलसी बने थे, लेकिन वास्तविक आलसी 4 ही थे। पूछ सकता है आपसे आलसियों की संख्या, वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी, तो आप लोग 4 लिख दीजिएगा। और आलसियों ने क्या क्या बोला था वो आपसे 2 मार्क्स या 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में बन सकते हैं, तो वो आप लोग याद रखिएगा। निष्कर्ष इस पूरे पाठ का क्या है, चलिए देख लेते हैं। आलस्य व्यक्ति को पतन की ओर ले जाता है, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। विद्यापति ने इस कथा के माध्यम से आलस्य पर गहरा व्यंग किया है। देखिए इसमें लेखक ने आलस्य के बारे में व्यंग करते हुए उस पर कटाक्ष करते हैं और बताते हैं कि आलस्य व्यक्ति का सबसे बड़ी आदत जो है वह एक आलस्य है जो व्यक्ति को पतन की ओर ले जाता है, उसकी मृत्यु की ओर ले जाता है। और परिश्रम से अच्छा कोई भी प्रैक्टिस नहीं है। और आलस्य को जितना त्याग दिया जाए वो हमारे लिए अच्छा है और आवश्यक है। संस्कृत साहित्य लेखिका। समाज में नारी की भूमिका। समाज रूपी गाड़ी पुरुष और नारी दोनों मिलकर चलती है। संस्कृत साहित्य में भी दोनों का समान महत्व है। प्राचीन काल से ही संस्कृत साहित्य को समृद्ध बनाने में स्त्रियों का योगदान अधिक रहा है। वैदिक काल में स्त्रियों की भूमिका क्या रही है, चलिए अब उसके बारे में हम लोग जानते हैं। वैदिक युग में मंत्रों का उच्चारण न केवल पुरुष बल्कि स्त्रियां भी करती थी। ऋग्वेद 24, अथर्ववेद में 5 एवं लौकिक संस्कृति में 40 कवित्रियों का उल्लेख मिलता है। लौकिक संस्कृत में ऋषियों के 150 पद उपलब्ध है। देखिए इसमें ये स्त्रियों के बारे में बताया गया है और बताया गया है कि सिर्फ पुरुष ही नहीं हमारे वेदों की रचना किए हैं और ना ही हमारे पुराणों की, इसमें स्त्रियों का भी महत्वपूर्ण योगदान है और इसे हमें मानना भी चाहिए। देखिए अगला की फ्रेम क्या है, जो बृहदारण्योपनिषद है में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी को एक दार्शनिक के रूप में वर्णित किया गया है। याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी मैत्रेयी को आत्म तत्व की शिक्षा दी। ये आपसे ऑब्जेक्टिव में या फिर 2 मार्क्स में पूछ सकता है, ये याद रखिएगा आत्म तत्व वाला। राजा जनक की सभा में गार्गी वचनवई को शास्त्रों की कुशल विद्वान के रूप में जाना जाता था। महाभारत में भी शुल्भा नामक विदुषी स्त्री का उल्लेख मिलता है। लौकिक संस्कृत में स्त्री कवित्रियां। लौकिक संस्कृत में 40 प्रसिद्ध कवित्रियों में प्रथम कल्पा विजयांका थी। विजयांका का वर्णन श्यामयाम वन में किया गया है। उन्हें लितोप्लस्यामा में भी कहा गया है। देखिए इस नाम को भी आप लोग याद रखिएगा, थोड़ा सा कठिन है लेकिन याद रखिएगा, नीलोत्पलस्यामा।
और चलिए अगला की फिल्म देखते हैं। विद्वान दांडी ने विजयांका को सर्व शुक्ला सरस्वती कहा है। विजयांका का समय 8वीं शताब्दी माना जाता है। चालुक्य वंश के राजा चंद्रादित्य की पत्नी विजय भट्टारिका को भी विजयांका माना जाता है। दक्षिण भारत की संस्कृति कवित्रियां। शीला भट्टारिका, देवकुमारिका, रामभद्रबा आदि दक्षिण भारत की प्रसिद्ध संस्कृत कवित्रियां थी। विजयनगर के राजाओं ने संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए विशेष प्रयास किए। कंपन राय की पत्नी गंगा देवी थी। ये आप लोग याद रखिएगा कि कंपन राय की पत्नी कौन थी, तो गंगा देवी का काल 14वीं शताब्दी माना जाता है। उन्होंने मधुरा विजयम नामक महाकाव्य की रचना की। अच्युत राय की पत्नी तिरुम्बलम्मा थी। अच्युत राय का काल 16वीं शताब्दी माना जाता है। तो तिरुमलाम्बा ने वरदाम्बिका परिणय नामक चंपू काव्य की रचना की। आधुनिक संस्कृत साहित्य में स्त्रियों का योगदान। आधुनिक संस्कृत लेखकों में पंडित छमाराव बहुत प्रसिद्ध है। पंडित छमाराव के पिता का नाम शंकर पांडुरंग था। उन्होंने शंकर चरितम ग्रंथ की रचना की। गांधीवादी दर्शन से प्रभावित होकर उन्होंने सत्याग्रह गीता, मीरलहरी कथामृतावली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्रामज्योति जैसे रचनाएं लिखी। ऐसे आपसे इतना डिटेल में नहीं पूछेगा, लेकिन आप लोग जानकारी रखिए, हो सके कहीं से भी पूछे आपसे ऑब्जेक्टिव तो आप लोग बना दें। वर्तमान समय में प्रसिद्ध संस्कृत कवित्रियां पुष्पा दीक्षित, वनमाला भावलकर और मिथिला कुमारी हैं। चलिए चैप्टर का अब निष्कर्ष देख लेते हैं हम लोग। संस्कृत साहित्य के विकास में स्त्रियों की भूमिका अद्वितीय रही। वैदिक युग से लेकर आधुनिक युग तक स्त्रियों ने न केवल साहित्य में योगदान किया, बल्कि दर्शन, काव्य, महाकाव्य और धार्मिक ग्रंथों की भी रचना की। यह योगदान भारतीय संस्कृति और सांस्कृतिक भाषा में समृद्ध परंपरा का प्रतीक है। देखिए 5वां नंबर चैप्टर स्टार्ट हो गया और देखते हैं इसके भी की फ्रेम को। चैप्टर का नाम है भारत महिमा। और चलिए भारत की महिमा के बारे में हम लोग जानते हैं। हम लोग भारतवासी लोग भारत का परिचय। हमारा देश भारतवर्ष कहलाता है। भारत की महिमा सर्वत्र गाई जाती है। भारत की तुलना स्वर्ग से की गई है और यह सत्य भी है। जगत का गौरव भारत है। भारत एक विशाल देश है। भारत की महिमा पाठ का परिचय। भारत महिमा पाठ में कुल 5 पद है। प्रथम पद विष्णु पुराण से तथा द्वितीय पद भागवत पुराण से लिया गया है। शेष 3 पद अध्यक्ष द्वारा लिखे गए हैं। भारत महिमा पाठ पदात्मक रूप में है। आधुनिक गीत के रचनाकार डॉक्टर उमाशंकर हैं। इस पाठ में 2 पद पुराणों से लिए गए हैं। चलिए अब लोग हम भारत की श्रेष्ठता को जानते हैं। देवता भी भारत की महिमा का गीत गाते हैं। देवताओं को भी भारत में जन्म लेने की इच्छा होती है। भारत में जन्म लेने वाले देवताओं के समान माने जाते हैं। भारत में जन्म लेने वाले लोग श्री हरि की सेवा करने के योग्य होते हैं। भारत मोक्ष प्राप्त करने वाली भूमि है। सागर से शोभित यह देश मोक्ष प्रदान करने वाली भूमि है। तो देखिए हमारे भारत के बारे में और भारत को कितना महत्व दिया गया है। यह सत्य है कि भारत में देवताओं भी आने के लिए बहुत उत्सुक होते हैं और कई देवताओं का भी जन्म भारत से ही हुआ है। चलिए और देखते हैं। और हम लोग भारत के वासी है तो हमें दूसरे के प्रति मित्रवत भावना रखनी चाहिए। भारत की रक्षा एवं एकता। भारत के उत्तर दिशा में हिमालय प्रहरी की तरह
विराजमान है। यहाँ विभिन्न जाति और धर्म के लोग भाईचारे के साथ रहते हैं। हम सब का कर्तव्य देशभक्ति करना है। हमारी देशभक्ति आदर्श होनी चाहिए। भारत की शोभा देखकर ईश्वर भी प्रसन्न होते हैं। हालांकि यह धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है, लेकिन अगर यहाँ के युवा और जो छात्र है वो चाहे तो इसे फिर से हम लोग वही कर सकते हैं जो हमारा पहले का भारत का इतिहास रहा है। भारत महिमा से जुड़े महत्वपूर्ण श्लोक, तो इस श्लोक को आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलिए ऐसे हम बता देते हैं आपको। देवता गीत गाते हैं, वे देवता होकर धन्य हैं। यह श्लोक विष्णु पुराण से लिया गया है। अहो अमीषा किमकारी शोभनम, यह श्लोक भागवत पुराण से लिया गया है। भारत का गीत देवतागण भी गाते हैं। चलिए इस पूरे पाठ का निष्कर्ष हम लोग देख लेते हैं भारत महिमा का। भारत गौरवशाली, मोक्षदायी और देवताओं के लिए भी वंदनीय भूमि है, जहाँ जन्म लेने वाले लोग श्री हरि की सेवा और देश की रक्षा में अपना योगदान देना चाहिए। भारतवासी होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि हम अपने देश का मान सम्मान बनाए रखें। चलिए हम लोग 6 नंबर चैप्टर को देखते हैं, भारतीय संस्कार। हमारे जीवन में संस्कारों का क्या महत्व है, चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। भारतीय संस्कृति में संस्कारों का विशेष महत्व है। संस्कार का मौलिक अर्थ गुणों को धारण करना और दोषों का निराकरण करना है। संस्कार हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। संस्कार भारतीय जीवन का अभिन्न अंग है और प्राचीन काल में इनका पालन होता आ रहा है। इसीलिए भारत को जाना भी जाता है। विदेशों में भी भारत के संस्कारों की वजह से ही जाना जाता है। विदेशों में रहने वाले भारतीय भी संस्कारों के प्रति स्थान रखते हैं। संस्कारों से आचरण का निर्माण होता है और यह भारतीय दर्शन को महत्वपूर्ण उपादान देता है। संस्कारों का वर्गीकरण देखिए, हमारे पूर्व जो इतिहासकार थे वह संस्कारों का वर्गीकरण कैसे करते हैं। भारतीय संस्कारों में कुल 16 संस्कार है। ये आपसे 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में देखते हैं, इसलिए आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा। भारतीय संस्कार में कुल संख्या 16 है। इन्हें 5 भागों में बांटा गया है। देखिए, जन्म के पूर्व जो संस्कार होते हैं वह 3 होते हैं। शैशव संस्कार वो 6 होते हैं और शैक्षणिक संस्कार जो है 5 और गृहस्थ संस्कार 1 और जो मरणोपरांत जो संस्कार होते हैं, मरने के बाद होता है इंसान की, वह 1 होता है। तो इसे आप लोग बढ़िया से देख लीजिएगा, एक बार रिवाइज करके जाइएगा, हो सकता है 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आ जाए। जन्म पूर्व संस्कार, जन्म के पूर्व। गर्भाधान संस्कार, गर्भ की रक्षा के लिए। पुंसवन संस्कार, गर्भ में पल रहे बच्चों के अच्छे संस्कार के लिए किया जाता है। सीमंतनोयन संस्कार, गर्भवती माँ की प्रसन्नता और मानसिक शांति के लिए किया जाता है। तो देख लीजिए, जन्म के जो पूर्व 3 संस्कार होते हैं वह क्यों होते हैं और किस लिए होते हैं। शैशव संस्कार जो बाल्यकाल में होता है। जातकर्म संस्कार, जन्म के तुरंत बाद किया जाता है। नामकरण संस्कार, शिशु के नामकरण हेतु होता है। निष्क्रमण संस्कार, पहली बार घर से बाहर निकलने का संस्कार है। अन्नप्राशन संस्कार, शिशु की पहली बार अन्न ग्रहण कराया जाता है, उस वक्त का संस्कार है। चूड़ाकर्म संस्कार, बच्चे का मुंडन संस्कार होता है। कर्मवेद संस्कार, कान छेदन का संस्कार है। धीरे धीरे इन सभी संस्कारों को लोग हटाते जा रहे हैं, लेकिन यही है जो हमारे भारतीय होने पर गर्व दिखाते हैं। शैक्षणिक संस्कार, अक्षरारंभन जो संस्कार होता है, अक्षरारंभ के समय बच्चे का प्रारंभिक शिक्षा की शुरुआत होती है। उपनयन संस्कार, गुरु शिष्य को ग्रहण करने के लिए घर आता है। वेदारंभ संस्कार, गुरु के आश्रम में वेद अध्ययन प्रारंभ
करने के लिए जो संस्कार होता है वही है केशांत संस्कार। आश्रम में पहली बार शिष्य का मुंडन होता है। सामवर्तन संस्कार शिष्य की शिक्षा पूर्ण होने के बाद घर वापसी के समय होता है। तो देखिए यह सिर्फ किताबी के लिए ही महत्वपूर्ण है और हमारे परीक्षा के उद्देश्य से ही यह नहीं है। यह हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है और इसे हमें जानना चाहिए, क्योंकि हम लोग जिस धर्म से बिलोंग करते हैं, जिस धर्म से हम लोग आते हैं, उसमें इन संस्कारों की बहुत महत्ता दी गई है और इन सभी संस्कारों की जानकारी रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। गृहस्थ संस्कार विवाह संस्कार गृहस्थ जीवन में प्रवेश का संस्कार है। विवाह अनुष्ठान के विभिन्न चरण देख लीजिए। वांगदान यानी सगाई, मंडप निर्माण, वर वधू का परिचय, कन्यादान, पानी ग्रहण, लाज होम, सप्तपदी, सिंदूरदान। इन सभी को याद रखिएगा, ये आपसे 2 मार्क्स वाले में पूछ सकते हैं। जो मरणोपरांत एक संस्कार होते हैं, चलिए अब उसको देखते हैं। अंत्येष्टि संस्कार मृत्यु के बाद होने वाला जो संस्कार है। गुरु शिष्य परंपरा प्राचीन काल में शिष्य को ब्रह्मचारी कहा जाता है। गुरु वन में रहकर शिष्य को शिक्षा प्रदान करते हैं। शिष्य गुरु को बताए नियमों का पालन करते हैं। शिक्षा पूर्ण होने के बाद गुरु शिष्य को उपदेश देकर भेजते हैं। निष्कर्ष, संस्कार भारतीय संस्कृति की पहचान है। यह हमारे जीवन को शुद्ध, अनुशासित और आदर्श बनाते हैं। संस्कारों का पालन करने से व्यक्ति सद्गुणों से मुक्त होकर समाज और देश को आदर्श नागरिक बनता है। चलिए 7वां नंबर हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है नीति श्लोका, और इसके परिचय को जानते हैं हम लोग। नीति श्लोक पाठ महाभारत के उद्योग पर्व के विदुर नीति से लिया गया है। अगर आप लोग महाभारत देखे या फिर पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा कि उसमें विदुर कौन था और उसी की नीति पर लिखा गया है यह इसको। इस पाठ के रचनाकार महात्मा विदुर है। यह पाठ महाभारत का अंश है जिसे महर्षि वेदव्यास ने रचा था। नीति श्लोका में कुल 10 श्लोक हैं। महाराज धृतराष्ट्र युद्ध को निकट देकर अपने मंत्री विदुर से मन में उठ रहे प्रश्नों का उत्तर पूछते हैं। देखिए धृतराष्ट्र जो है उसे भी आप अगर महाभारत पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा कि वह दुर्योधन के पिता थे और गांधारी के पति थे। विदुर एक ज्ञानी और धर्मपरायण मंत्री थे जो धृतराष्ट्र को उचित नीति और धर्म का ज्ञान देते थे। विदुर को धर्मात्मा भी कहा गया है, उसे भी आप लोग याद रखिएगा। विदुर नीति के महत्वपूर्ण उद्देश्य मूर्खता और बुद्धिमानी। मूर्ख व्यक्ति वह होता है जो बिना बुलाए आता है, बिना पूछे बहुत बोलता है और बिना विचार किए किसी स्थान पर भी विश्वास कर लेता है। सभी जीवों को सत्य को जानने वाला ही पंडित कहलाता है। नराधार अविश्वासी पर विश्वास करता है। देखिए उनका जो नीति है विदुर जी का, वो बताते हैं कि मूर्ख व्यक्ति वह है जो किसी के बिना बुलाए पर या फिर कोई भी काम हो, वह अगर व्यक्ति कोई दूसरा नहीं बुलाया है तो उसे नहीं जाना चाहिए। अगर वह जा रहा है तो वह एक प्रकार से मूर्ख है। बिना विचार किए बहुत बोलता है और दूसरे की बातों को नहीं सुनता है, वह भी एक प्रकार से मूर्ख ही है। और कहीं पर भी किसी पर भी विश्वास कर लेना भी एक मूर्खता की ही बात है। धर्म, क्षमा और विद्या। धर्म ही परम श्रेष्ठ है, क्षमा ही सबसे बड़ी शांति है, विद्या से परम तृप्ति मिलती है। अहिंसा शुष्क है, यानी निष्क्रिय अहिंसा का कोई लाभ नहीं होता। अधर्म और नरक। नरक के 3 द्वार काम, क्रोध और लोभ है। मनुष्य की 6 दोष निद्रा, उन्निदापन, भय, क्रोध, आलस्य और दीर्घ निरूपण
यानी कि अत्यधिक सोचने की प्रवृत्ति है, जो मनुष्य को मानसिक सदमे की ओर ले जाता है। सत्म कर्म और व्यवहार, सत्य से धर्म की रक्षा होती है। योग यानी कि अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है। शुद्धता, और मैं इसीलिए आपको बोलता हूँ कि अभ्यास आप लोग भी रखें। योग अगर आपके पास होगा तो दुनिया की कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं सकती है, और आप किसी भी परीक्षा से नहीं डरेंगे। शुद्धता, शुद्धता यानी मृज्या के रूप में रक्षा होती है। अच्छे आचरण से कुल की रक्षा होती है। अगर आप लोग अच्छे आचरण को नहीं रखते हैं तो सिर्फ आपको परेशानी नहीं होती है, बल्कि आपके पिता, आपके दादा द्वारा जितने भी कर्म किए गए हैं, जितने भी अच्छे कर्म किए गए हैं, उन सभी को आप लोग नष्ट कर रहे होते हैं उस वक्त। सदैव प्रिय बोलने वाले पुरुष आसानी से मिल जाते हैं, परंतु अप्रिय बोलने वाले पुरुष दुर्लभ होते हैं। देखिए, इसमें वो बताते हैं कि आपके मुंह पर कई लोग जो है आपके बारे में अच्छी बातों को बताते हैं, लेकिन आपके कमियों को बताने वाले जो लोग होते हैं वह बहुत कम मिलते हैं। स्त्रियों का सम्मान, स्त्रियां महाभाग्यशाली, पूजनीय और घर की देवी होती है। हमें स्त्रियों की विशेष रूप से रक्षा करनी चाहिए। स्वभाव और गुण, अपमान नम्रता को नष्ट कर देता है, क्षमा क्रोध समाप्त कर देती है। अच्छा आचरण कुल छीन को रोकता है। निष्कर्ष, विदु नीति व्यक्ति को सही आचरण और धर्म मार्ग दिखलाती है। यह हमें सत्य, क्षमा, विद्या, आचरण और स्त्री सम्मान के महत्व सिखलाती है। काम क्रोध लोभ से बचकर व्यक्ति धर्म और नीति के पथ पर चल सकता है। देखिए, हमारा 8वां नंबर चैप्टर है कर्मवीर कथा। चलिए इसके परिचय को हम लोग जानते हैं। कर्मवीर एक लघु कथा है जो एक दलित ग्रामवासी पुरुष की संघर्षमय यात्रा को दर्शाती है। कथा का नायक राम प्रवेश राम है, जो विद्या और परिश्रम के बल पर महत्तम पद को प्राप्त करता है। राम प्रवेश राम का जन्म बिहार के दुर्गम प्रांत भीखन टोला में हुआ था। यहाँ पर आपसे 2 मार्क्स में पूछता है कि राम प्रवेश कौन था, तो आप लोग याद रखिएगा इस पॉइंट सबको कि उनका जन्म भीखन टोला में हुआ था, वह एक लघु कथाकार थे। ये सब याद रखिएगा, जिससे आपको 2 मार्क्स वाले भी क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। उनके गांव में अशिक्षित और निर्धन लोग रहते थे। देखिए, राम प्रवेश का पारिवारिक जीवन। राम प्रवेश के परिवार में कुल 4 लोग थे, माता पिता और एक छोटी बहन थी, और वो एक खुद। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी, और आपको भी हार नहीं मानना है। लगातार प्रयत्न करते रहना है आप सभी को। शिक्षा की ओर पहला कदम। प्रशासन ने गांव से 1 कोस दूरी पर प्राथमिक विद्यालय बनवाया। विद्यालय में एक नवीन दृष्टि वाले शिक्षक आए, जिन्होंने बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी उठाई। शिक्षक ने गांव में जाकर देखा कि सभी बच्चे खेल रहे हैं। शिक्षक ने सभी बच्चों को विद्यालय में शिक्षा के लिए प्रेरित किया। उनकी शिक्षण शैली से बच्चे प्रभावित हुए, और उन्होंने शिक्षा को जीवन का महत्वपूर्ण लक्ष्य समझाया। शिक्षा में सफलता। राम प्रवेश राम ने उच्च विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया। शिक्षक ने समझाया कि विद्यार्थी का अध्ययन ही उनकी तपस्या है। आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद राम प्रवेश ने छात्रवृत्ति प्राप्त कर महाविद्यालय में प्रवेश लिया। महाविद्यालय के पुस्तकालय में अध्ययन कर उन्होंने ज्ञान प्राप्त किए। स्नातक परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त कर उन्होंने अपने महाविद्यालय का गौरव बढ़ाया। प्रशासनिक सेवा में सफलता। देखिए, राम प्रवेश की सफलता की चर्चा चारों ओर फैल गई है। उनकी स्वयं अध्ययन और गहरी समझ की वजह से उन्होंने केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा भी पास कर ली है। देखिए, उन्होंने
इतने गरीबी में रहते हुए भी उन्होंने केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा भी पास किया। उनकी प्रतिष्ठा गांव से लेकर केंद्रीय प्रशासन तक होने लगी। संकट के समय उन्होंने कुशल निर्णय लेने की क्षमता से प्रशासनिक सेवा में खूब नाम कमाया। कर्मठता और उद्योग का महत्व। उद्योगी पुरुष के पास लक्ष्मी अपने आप आ जाती है। उद्योगिना देखिए इसमें बताया गया है परिश्रमी पुरुष को ही लक्ष्मी प्राप्त होती है। यह कहावत राम परवेश राम की कहानी से प्रेरित है। लक्ष्मी केवल परिश्रमी और कर्मठ पुरुष का वर्णन करती है। अगर कोई व्यक्ति परिश्रम करता ही नहीं है और सिर्फ सपना देखते रहता है तो फिर उसके पास लक्ष्मी तो कभी आएगी ही नहीं। निष्कर्ष, करवीर कथा हमें सिखाती है कि हमें जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए। शिक्षा, परिश्रम और आत्मनिर्भरता से हर व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। राम परवेश राम की कहानी संघर्ष, शिक्षा और कर्मठता की मिसाल है जो समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बनी है। देखिए 9वां नंबर चैप्टर है स्वामी दयानंद। देखिए हम लोग आपके समय को थोड़ा भी बर्बाद नहीं कर रहे हैं और फास्ट में रिवीजन करवाते जा रहे हैं, क्योंकि आप लोग सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तो हमको मालूम है हर एक बच्चा के लिए एग्जाम के समय सेल्फ स्टडी जरूरी है। तो अब थोड़े थोड़े वीडियो को, इसीलिए हम लोग लॉन्ग वीडियो को नहीं लगा रहे हैं। और बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो पैसे कमाने की वजह से बड़े बड़े वीडियो बनाते हैं, छोड़िए उसके लिए और देखते हैं 9वां चैप्टर स्वामी दयानंद परिचय। यह पाठ एक निबंध है जो स्वामी दयानंद सरस्वती के जीवन और उनके योगदान पर आधारित है। वे आधुनिक समाज और शिक्षा के महान उद्धारक थे। जन्म और प्रारंभिक जीवन। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात प्रदेश के टंकारा ग्राम में हुआ था। उनका बचपन का नाम मूलशंकर था। उनका परिवार कर्मकांडी और भगवान शिव का उपासक था। बचपन में उन्होंने संस्कृत भाषा में शिक्षा प्राप्त किए। एक शिवरात्रि के रात्रि जागरण के दौरान मूलशंकर ने देखा कि एक चूहा भगवान शिव को चढ़ाए गए प्रसाद को खा रहा है। इससे उनके मन में मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था उत्पन्न हो गई। उन्होंने सोचा, अगर भगवान स्वयं को चूहे से नहीं बचा सकते तो वह हमारी रक्षा कैसे करेंगे। इसके बाद उन्होंने घर छोड़ दिया और सत्य की खोज में निकल पड़े। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि भगवान जानते थे कि मुझसे पहले जो भूखे चूहे हैं उन्हें खाना आवश्यक है। भगवान अपने खाना आवश्यक नहीं समझे, लेकिन उस चूहे का पेट भरना आवश्यक समझे। गुरु और शिक्षा। मूलशंकर अपने गुरु स्वामी विरजानंद से मथुरा में मिले। गुरु विरजानंद ने उन्हें वैदिक धर्म और सत्य का प्रचार करने का आदेश दिया। स्वामी दयानंद ने अपने गुरु की प्रेरणा से समाज सुधारक और वेदों का प्रचार का कार्य किया। समाज सुधारक और आर्य समाज की स्थापना। मध्यकाल में समाज में अनेक कुरीतियां व्याप्त थी, जैसे जातिवाद, छुआछूत, स्त्रियों की शिक्षा का अथवा विधवाओं की दयनीय स्थिति, धार्मिक आडंबर आदि। स्वामी दयानंद ने इस दूषित प्रथाओं का खंडन किया और शुद्ध तत्व विज्ञान का प्रचार किया। 1875 ईस्वी में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज के सिद्धांतों ने समाज को नए विचारों और सुधारों की दिशा में अग्रसर दिया। आज भी आर्य समाज शाखाएं देश विदेश में फैली हुई है। शिक्षा के क्षेत्र में योगदान। स्वामी दयानंद के शिष्य ने 1883 ईस्वी में डीएवी विद्यालय की स्थापना की। उन्होंने शिक्षा को प्रत्येक जाति, वर्ग और लिंग के लिए अनिवार्य बताया। साहित्यिक योगदान। उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना की। वेदों का प्रचार करते हुए उन्होंने संस्कृत और हिंदी भाषा में वेदों की व्याख्या भी की। मृत्यु और विरासत। स्वामी दयानंद का निधन 1883 ईस्वी में हुआ। उन्होंने समाज की और शिक्षा में जो सुधार किए
वे आज भी प्रासंगिक हैं। वे 19वीं शताब्दी के महान समाज सुधारक थे। निष्कर्ष, स्वामी दयानंद सरस्वती का जीवन प्रेरणादायक था। उन्होंने धर्म, समाज और शिक्षा में सुधार लाकर एक नए युग की नींव रखी। उनका संदेश आज भी हमें सच्चाई, परिश्रम और आत्मनिर्भरता की राह पर चलने के लिए प्रेरित करता है। देखिए 10वां नंबर चैप्टर मंदाकिनी वर्णम, उसका परिचय है। यह पाठ वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड में 95 सर्ग से ली गई है। इस पाठ के लेखक महर्षि वाल्मीकि है। वही वाल्मीकि जी, महर्षि वाल्मीकि जिन्होंने रामायण की रचना की है। इसमें वनवास प्रसंग का वर्णन किया गया है, जब श्री राम, सीता और लक्ष्मण चित्रकूट पर्वत पर पहुंचे थे। मंदाकिनी नदी का वर्णन। चलिए मंदाकिनी नदी का वर्णन हम लोग देखते हैं किस तरह से किया गया है। अगर महर्षि वेद व्यास ने किया है तो जरूर इसमें कोई खास बात होगी। श्री राम सीता को मंदाकिनी नदी दिखाते हुए उसका मनोहर वर्णन करते हैं। यह नदी चित्रकूट पर्वत के निकट बहती है। मंदाकिनी गंगा नदी का पर्यायवाची शब्द है। मंदाकिनी नदी का जल इतना स्वच्छ और सुंदर है कि यह कुबेर के तालाब के समान प्रतीत होती है। इस नदी का वर्णन कालिदास ने अपनी रचना रघुवंशम काव्य के 13वें सर्ग में भी की है। ऋषि मुनि इस नदी में स्नान करते हैं और दोनों भुजाओं को ऊपर उठाकर सूर्य की उपासना करते हैं। मुनि जटाओं और मृग चर्म धारण किए हुए रहते हैं। नदी का जल हिरणों के पीने से गंदा हो गया है, जिससे यह स्वाभाविक जीवन का प्रतीक बन जाती है। रंग बिरंगे तटों वाली यह नदियां अत्यंत मनमोहक प्रतीत होती हैं। प्रकृति और पर्वत का सौंदर्य। चित्रकूट पर्वत नृत्य के समान प्रतीत होता है। यह पर्वत नदी के दोनों ओर से इसे घेरे हुए है, जिससे इसकी शोभा और भी बढ़ जाती है। पक्षियों और द्विज कहा जाता है, इस पर्वत पर उड़ते हुए मन और आनंदित करते हैं। पात्रों का परिचय। श्री राम मंदाकिनी नदी का वर्णन करते हुए सीता को संबोधित कर रहे हैं। सीता विशाल नेत्रों वाली एक श्री राम की धर्मपत्नी है। रामायण के रचनाकार महर्षि वाल्मीकि, ये आप सभी को अच्छी तरह से मालूम होगा। निष्कर्ष, मंदाकिनी वर्णन पाठ प्रकृति के अद्भुत सौंदर्य को दर्शाता है। इसमें नदी, पर्वत, पशु पक्षी और ऋषि मुनियों की आध्यात्मिकता छवि को बड़े ही सुंदर ढंग से चित्रित किया गया है। यह पाठ वनवास के दौरान श्री राम, सीता और लक्ष्मण के चित्रकूट प्रवास को दर्शाने के साथ प्रकृति का अनुपम छटा को भी प्रकट करता है। तो देखिए हम लोग 11 नंबर चैप्टर पर चलाए हैं और हमारे लिए अब ज़्यादा चैप्टर बचा हुआ नहीं है, 14 ही चैप्टर है। देखिए 11 नंबर चैप्टर है व्याघ्रपथिक परिचय। व्याघ्रपथिक कथा हितोपदेश नामक नीति कथा ग्रंथ से मित्रलाभ खंड से ली गई है। जो यह व्याघ्रपथिक कथा है, हितोपदेश नामक नीति कथा के ग्रंथ के मित्रलाभ खंड से ली गई है। इस कथा के लेखक नारायण पंडित हैं। हितोपदेश ग्रंथ का मूल उद्देश्य पशु पक्षियों की कहानियों के माध्यम से मनुष्य को नैतिक शिक्षा देना है। इस कथा में लोभ के दुष्परिणाम और दर्शाया गया है। चलिए कथा के बारे में हम लोग जान लेते हैं। कथा का सारांश। यह वृद्ध बाघ तालाब के किनारे स्नान करके बैठा था। एक जो बाघ था वो बूढ़ा हो चुका था और वह स्नान करके तालाब के पास बैठा हुआ था। उसके हाथ में कुश और एक सोने का कंगन था। जब एक पथिक यानी मुसाफिर वहां से जब गुजर रहा था, तो बाघ ने उसे आवाज दी
कहा, यह सोने का कंगन ले लो। जो वहां से गुजर रहा था, पथिक यानी कि लोभ में आ गया और मन ही मन सोचने लगा, ऐसा भाग्य से ही संभव होता है। उसने बाघ से पूछा, मैं तुझ पर विश्वास कैसे करूं? देखिए, यह बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। बाघ ने कहा कि वह पहले बहुत हिंसक था, लेकिन अब वह वृद्ध और वंशहीन हो चुका है। बाघ ने यह भी कहा कि धार्मिक व्यक्ति ने उसे दान करने की सलाह दी है, इसीलिए वह यह कंगन देना चाहता है। वह अपनी चतुराई को दिखा रहा था और पथिक को अपनी ओर लुभा रहा था। बाघ ने पथिक को विश्वास दिलाने के लिए कहा, मेरे नाखून और दांत गल चुके हैं, अब मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता हूँ। पथिक लालच में आकर तालाब में स्नान करने लगा, लेकिन वह कीचड़ में फंस गया। बाघ ने मौके का फायदा उठाकर उसे मार डाला और खा गया। तो इसीलिए बोला जाता है कि हमें लालच में नहीं पड़ना चाहिए और किसी भी चीज़ को करने से पहले हमें सोच विचार लेना चाहिए। इस कथा से मिलने वाली सीख, अविश्वासी पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। लोग मनुष्य के लिए विनाशकारी होता है। जिस प्रकार विष के संपर्क में अमृत भी मृत्यु के कारण बन जाता है, उसी प्रकार लोभी व्यक्ति को अनहोनी का सामना करना पड़ता है। दान सदा योग्य और जरूरतमंद को ही देना चाहिए। दवाई रोगी के लिए होती है, उसी प्रकार धन का सही उपयोग निर्धनता के लिए होता है। देखिए, इस कथा का निष्कर्ष, यह कथा हमें सिखाती है कि हमें लालच के जाल में नहीं फंसना चाहिए। अजनबियों और अविश्वसनीय लोगों की बातों पर तुरंत विश्वास नहीं करना चाहिए। सतर्कता और विवेक से ही जीवन में सफलता प्राप्त की जा सकती है। तो चलिए हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर को पढ़ लेते हैं, जिसका नाम है कर्ण से दानवीरता। जो भी लोग महाभारत देखे होंगे उन्हें कर्ण के दानवीरता के बारे में मालूम होगा। तो चलिए उसका परिचय हम लोग देखते हैं। कर्ण से दानवीरता महर्षि भार द्वारा रचित कर्णभार नाटक का अंश है। कर्णभार महाभारत के एक महत्वपूर्ण प्रसंग पर आधारित नाटक है। महर्षि भास के कुल 13 नाटक उपलब्ध हैं। इस नाटक में कर्ण दानवीरता और इंद्र द्वारा छल पूर्वक उसका कवच कुंडल प्राप्त करने की कथा की गई है। कथा का सारांश, कर्ण सूर्य और कुंती का पुत्र था, लेकिन उसे श्रुत पुत्र माना जाता था। उसकी मां जो कि कुंती थी, उसके जन्म के बाद ही उसे गंगा में प्रवाहित कर चुकी थी। वह कौरवों के पक्ष से युद्ध लड़ता है और दुर्योधन का परम मित्र था। दुर्योधन ने कर्ण को अंग देश का राजा बनाया था। कर्ण जन्म से ही कवच और कुंडल धारण किए हुए, जिसे देवता और असुर भी भेद नहीं कर सकते थे। कर्ण को सूर्य भगवान द्वारा दिया गया था वह कवच और कुंडल। भगवान इंद्र अर्जुन की रक्षा के लिए ब्राह्मण का वेश धारण कर कर्ण से दान में मांगने आते हैं। भगवान इंद्र जो थे वह अर्जुन के पिता थे, इसलिए वह अर्जुन की वजह से आते हैं कर्ण से मांगने। चलिए देखते हैं और क्या क्या होता है। इंद्र कहते हैं, महत परा भिक्षा याचे, मैं तुमसे महान दान की याचना करता हूँ। शल्य जो कर्ण का साथी था, उसे कवच कुंडल देने से मना करता है और कहता है, न देना, न ऐसे देना। लेकिन कर्ण दानवीरता का प्रतीक थे। उन्होंने इंद्र को कवच और कुंडल खुशी खुशी दे दी। कर्ण पहले हजारों गाय, फिर हाथी और घोड़ा, फिर पृथ्वी, फिर अग्निहोष्टम फल, फिर अपना सिर तक दान करने के लिए तैयार हो गए थे। कर्ण ने इंद्र को, भगवंत नमस्करोमि, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, कहा और इंद्र ने, नेच्छामि कर्ण नेच्छामि, मैं और कुछ नहीं चाहता, कहकर उन्हें आशीर्वाद दिया। इस कथा से मिलने वाली सीख, दान सबसे बड़ा गुण है जो व्यक्ति के शरीर को नष्ट होने के बाद भी अमर रखता है। समय आने पर शिक्षा भी व्यर्थ हो सकती है, लेकिन किया गया दान
अस्थायी होता है। राजा का धन सर्प के समान चंचल होता है, जो कभी छीन सकता है। इंद्र ने छल पूर्वक कर्ण से कवच और कुंडल लिया, लेकिन कर्ण फिर भी प्रसन्नता पूर्वक दान किए। असली वीरता युद्ध में नहीं बल्कि निस्वार्थ दान में होती है। निष्कर्म कर्णस्य दानवीरता हमें त्याग, निस्वार्थ सेवा और दान के महत्व को समझाने वाला नाटक है। कर्ण एक सच्चे दानवीर थे, जिनका यह गुण उन्हें महाभारत का एक अद्वितीय पात्र बनाता है। यह कथा हमें सिखाती है कि हमें बिना किसी स्वार्थ के दान और परोपकार करना चाहिए। और कर्ण को मृत्युंजय के नाम से भी संबोधित किया गया है। देखिए 13 नंबर हम लोग पाठ आ गए हैं और हमारे लिए बस एक ही पाठ बचा हुआ है। इसके करने के बाद चलिए देखते हैं परिचय इसका क्या है। पाठ का नाम है विश्व शांति और चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। विश्व शांति पाठ एक निबंध है जिसमें विश्व में व्याप्त अशांति और उसके समाधान पर चर्चा की गई है। संसार के सभी देश आंतरिक और बाह्य अशांति से ग्रस्त हैं। यह स्थिति मानव के लिए गंभीर समस्या बन गई है। जैसे देख लीजिए अभी ही यूक्रेन और रशिया का युद्ध था, जो हमारे लिए कितना अशांति फैला हुआ था। विश्व में अशांति के कारण अशांति सार्वभौमिक है, जो दुख का विषय है। महात्मा बुद्ध ने कहा, वैरेन वैरिणस्य शमनम असंभनम, अर्थात वैर से वैर को समाप्त नहीं किया जा सकता। अशांति के दो मुख्य कारण हैं, द्वेष और असहिष्णुता। राजनेता भी देश में अशांति के प्रेरक बन जाते हैं। देश एक दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या करते हैं और शीत युद्ध छेड़ते हैं। एक देश दूसरे देश की अच्छाई को नहीं देख पाता है। अस्त्र शस्त्रों का निर्माण विध्वंसक और विनाश के लिए हो रहा है। अशांति के दुष्परिणाम, अशांति मानव के विनाश का कारण बन रही है। शत्रु देशों में कोलाहल बढ़ रहा है। आज संपूर्ण संसार अशांति रूपी महासागर के मध्य फंसा हुआ है। दूसरों को दुख देने से अंततः अपना ही नाश होता है। विश्व शांति के उपाय। शांति का एकमात्र कारण परमार्थ यानी निस्वार्थ सेवा है। स्वार्थ का त्याग और आपसी प्रेम से शांति स्थापित की जा सकती है। यह मेरा, यह तुम्हारा, ऐसा सोचने वाले लोग संकीर्ण विचारधारा के होते हैं। जैसे कोई बोलता नहीं है कि यह मेरा है, यह तुम्हारा है, उस प्रकार के लोग। उदार चरित्र वाले व्यक्ति पूरे संसार को अपना परिवार मानते हैं। राष्ट्र संघ दो देशों के बीच तनाव को कम करने का कार्य करता है। संकट के समय एक देश को दूसरे देश की सहायता करनी चाहिए। निष्कर्ष, आज के समय में विश्व शांति अत्यंत आवश्यक है। हमें द्वेष और असहिष्णुता को त्याग कर प्रेम, उदारता और असहयोग को अपनाना चाहिए। यदि संसार में सभी लोग निस्वार्थ भाव से कार्य करें तो विश्व में शांति स्थापित हो सकती है। देख लीजिए अमेरिका का जो नासा है और हमारा भारत का जो इसरो है, उसी को देख लीजिए, एक दूसरे को देखकर जलते रहते हैं। अगर वही लोग अगर एक साथ हो जाए तो सोचिए हमारा जो स्पेस का विज्ञान है और स्पेस का स्टडी जो है वह कितना आसान हो जाएगा हमारे लिए जब दोनों देश मिल जाए। शास्त्रकारा 14 नंबर चैप्टर और लास्ट चैप्टर है। इसका परिचय हम लोग देख लेते हैं। शास्त्रकारा एक वार्तालाप संवाद पर आधारित पाठ है, जिसमें छात्र संस्कृत शास्त्रों के महत्व से परिचित होते हैं। यह पाठ प्रश्नोत्तर शैली में लिखा गया है, जिससे पाठ को रोचक और सरल बनाया गया है। भारत में शास्त्रों की समृद्ध परंपरा रही है, जो ज्ञान का प्रमुख स्रोत है। चलिए हम लोग शास्त्रों का महत्व देखते हैं। शास्त्रों ही समस्त ज्ञान का स्रोत है। ये मानव को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराते हैं। वेद रूपी शास्त्र नित्य और शाश्वत है। ऋषियों द्वारा रचित शास्त्र हमें जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। वेदांग वेदों की सहायक शाखाएं।
वेदों को समझने के लिए 6 वेदांग हैं। शिक्षा उच्चारण का ज्ञान कराती है। कल्प कर्मकांड से संबंधित है। व्याकरण पाणिनि द्वारा रचित जो संस्कृत का व्याकरण है सबसे प्रसिद्ध है। निरुक्त वेदों के अर्थ को स्पष्ट करने का कार्य करता है। इसके रचनाकार महर्षि यास्क हैं। छंद वैदिक छंद का अध्ययन करता है। इसके रचनाकार महर्षि पिंगल हैं। ज्योतिष जो खगोलीय गणनाओं से संबंधित है। इसके रचनाकार महर्षि लगध हैं। चलिए दर्शन शास्त्र के प्रवक्तक हम लोग देख लेते हैं। सांख्य दर्शन महर्षि कपिल, योग दर्शन महर्षि पतंजलि, न्याय दर्शन महर्षि गौतम और वैशेषिक दर्शन महर्षि कणाद, मीमांसा दर्शन महर्षि जैमिनी तथा वेदांत दर्शन महर्षि बादरायण। तो देखिए यह हमारे सिर्फ परीक्षा के लिए उपयोगी नहीं है, यह हमारे लिए जानना भी बहुत आवश्यक है। अन्य महत्वपूर्ण शास्त्रकार एवं उनके ग्रंथ। आर्यभट्टीय नामक ग्रंथ के रचनाकार है। वाराहमिहिर जो बृहत्संहिता के रचयिता है। महर्षि पराशर कृषि विज्ञान के प्रवक्तक। महर्षि चरक संहिता की रचना की जो आयुर्वेद का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इस चैप्टर का क्या निष्कर्ष है चलिए देख लेते हैं हम लोग। शास्त्र हमें जीवन की हर क्षेत्र में ज्ञान और मार्गदर्शक प्रदान करते हैं। इसकी सहायता से हम अपने कर्तव्य और आचरण को समझ सकते हैं। संस्कृत शास्त्र न केवल धार्मिक बल्कि वैज्ञानिक और दार्शनिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम इस वीडियो को अब समाप्त करते हैं। पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा।